हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के एग्ज़ाम स्पेशल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज पानीपत का प्रथम युद्ध। पहले पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट, उसके बाद पढ़ेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे हुआ और जो भी इससे रिलेटेड युद्ध हैं वो कैसे कैसे हुए। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के दो सूबेदार थे, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार था और आलम खान लोदी दिल्ली का सूबेदार था और आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा भी था। ओके दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की हेल्प दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने की थी और दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर इस युद्ध में मार डाला था। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई गई थी। इस युद्ध नीति में एक ओर खाई और एक ओर नदी रहती है और बीच में रहता है रास्ता। ओके, इस युद्ध में जिस तरह से तोप सजाई गई थी उसे उस्मानी कला कहते हैं। इस युद्ध में दो प्रमुख तोपची थे, मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली। ओके दोस्तों, पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने अपनी पत्नी मुसम्मद काबुली बेगम के नाम पर पानीपत में काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण कराया था। ओके दोस्तों, पानीपत की जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए थे। काबुल में चलाए गए चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था और कंधार में चांदी के सिक्के चलाए गए थे उन्हें कहा जाता था बाबरी। ओके दोस्तों, पानीपत की जीत की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को चांदी के सिक्के उपहार में दिए थे। इसी बात से खुश होकर काबुल के नागरिकों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कलंदर की उपाधि दी थी। ओके दोस्तों, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीनकर हुमायूं ने बाबर को दिया था, जिसे बाबर ने बाबरी हीरा नाम दिया था और बाबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल वंश का विस्तार करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि बाबर और संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की हेल्प महमूद लोदी और मेदिनी राय ने की थी। ओके, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। ओके, मेदिनी राय मालवा का शासक था और राणा सांगा का मित्र भी था। इस युद्ध में बाबर ने संग्राम सिंह को पराजित कर मार डाला था। ओके दोस्तों, 1527 और 1528 में बाबर के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो कि बाबर ने नहीं, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ओके, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में मीर बाकी ने करवाया था और ये अयोध्या में स्थित है। मीर बाकी को बाबर बाबरी कहा करता था, इसलिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है। ओके, ये बाबर के नाम पर नहीं है, ये मीर बाकी के नाम पर है। ओके, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि मेदिनी राय राणा सांगा के मित्र और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर मार डाला था और हाँ, इस युद्ध में बाबर ने जोहर प्रथा यानी सती प्रथा देखी थी। इसी युद्ध में बाबर ने जोहर प्रथा यानी कि सती प्रथा देखी थी। ओके, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी यानी कि अफगानों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों बता दूं मैं आपको एक बात, शायद पता भी होगी, लोदी वंश अफगानी वंश है, इसलिए जो इसकी महमूद लोदी के सैनिक थे सब अफगानी थे। इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। वो है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध जल थल दोनों में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था लेकिन मारा नहीं था। ओके दोस्तों, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी
पहले इसे आराम बाग यानी कि आगरा में दफनाया गया था। फिर इसकी कब्र को वहाँ से खोदकर उसके बाद इसकी कब्र को वहाँ से खोदकर काबुल भेज दिया था दफनाने के लिए। ओके, इसको 2 बार दफनाया गया था, पहले आगरा में, फिर आगरा से निकालकर काबुल में दफनाया गया था। ओके, वर्तमान में इसकी जो वो कब्र है वो काबुल में है। ओके, चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों लड़ा गया, इसमें क्या क्या कारण थे। और जो ये युद्ध हैं खानवा, घाघरा, चंदेरी, ये सारे युद्ध पानीपत के युद्ध से रिलेटेड हैं, सारे इसके बाद हुए और सभी का ही कोई ना कोई कारण रहा है होने का। चलिए जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों लड़ा गया था। दोस्तों आपको पता ही है इब्राहिम लोदी के 2 सूबेदार थे, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। ओके, ये दोनों जो दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। दूसरी ओर मालवा का शासक मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था, बाबर के लिए मुश्किल था, लेकिन बाबर ने इसको स्मार्टली हराया था। वो सब आगे जानेंगे, ठीक है। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, सिंध और कश्मीर पर, और बाबर के पास उस समय थे गोला बारूद। इसी चीज़ पर नज़र पड़ी हमारे इसकी दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी की, ठीक है। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने सोचा कि यार इसके पास हथियार भी हैं, तो क्यों नहीं इसको न्योता दिया जाए कि तू दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर। ऊपर से ये तैमूर और चंगेज खान का वंशज है, ये लूट मार के उद्देश्य से ही भारत आया होगा, तो हम इसको अटैक करने को कहेंगे, ये अटैक करेगा और इसको जो भी लूटना है लूटेगा और ले जाएगा, और इस पर हम अधिकार कर लेंगे आराम से, ठीक है। यही सोच थी राणा सांगा की। तो इसी सोच के उद्देश्य से दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने एक पत्र जारी किया और वो पत्र भेजा बाबर के पास। बाबर ने वो पत्र पढ़ा और उसको इग्नोर कर दिया, कौन है पता ना कहाँ से कुछ ही भेज दें, ठीक है। कुछ दिनों बाद संग्राम सिंह ने भी एक ऐसा पत्र लिखा और भेजा बाबर के पास। बाबर ने इसको सीरियसली ले लिया था कि यार क्या ड्रामा है कि ये सब के सब दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने को कह रहे हैं, इब्राहिम लोदी को हराओ, इब्राहिम लोदी को हराओ, चलो देख लेते हैं, एक बार किस्मत आजमाते हैं, क्योंकि उसे पता था सेना बहुत बड़ी है उसकी, फिर भी किस्मत आजमाते हैं। दोनों नहीं, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा सभी ने इसकी हेल्प करने को कहा था इस युद्ध में, ठीक है। पानीपत का मैदान में शाम का समय था, दोनों सेनाएं पानीपत में उतरी, शाम का समय था, रात हो रही थी फिलहाल। और रात में बाबर ने सोचा कि यार अगर हम सुबह तक का इंतज़ार करेंगे ना तो हम हार जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी और इतने सारे हाथी थे, अगर हाथी कोई छोड़ दिया जाए ना तो शायद बाबर की सेना सारी ध्वस्त हो जाए। तो इस मारे थोड़ा चिंतित हो रहे बाबर, और बाबर ने रात को ही युद्ध करने की ठानी और इब्राहिम लोदी की सैनिकों पर रात को ही सोते हुए पर अटैक कर दिया और उन पर गोला बारूद दाग दिए, जिससे हाथी काफ़ी डर गए थे और हाथियों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया था, जिससे 50% प्लस, इतिहासकार मानते 50% प्लस इब्राहिम लोदी के सैनिक ख़त्म हो चुके थे। जो बाकी बचे थे वो भगे और वो जो है वो कुछ खाई में और कुछ नदी में गिर गए थे। जो बाकी बचे थे उसमें से उनको काट दिया था। यहाँ पर स्मार्टली वर्क किया गया था और बाबर ने इन सबको ध्वस्त किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला और दिल्ली सल्तनत का झंडा हटाकर मुगल वंश का झंडा लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि खानवा के युद्ध का इससे क्या रिलेशन है। देखिए, राणा सांगा ने जो राणा सांगा है उन्होंने हेल्प करने को कहा था बाबर की, लेकिन हेल्प की नहीं थी, वो हेल्प करने आए नहीं थे, ठीक है। तो इसी बात से गुस्सा होकर बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, जो कि राणा सांगा यानी संग्राम सिंह से लड़ा गया था। इस युद्ध में संग्राम सिंह की हेल्प मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी ने की थी, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें जब युद्ध में हरा दिया था उसको, खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा यानी संग्राम सिंह को बाबर ने हरा दिया था, तो इन्होंने कहा कि यार वो कौन था जिसने राणा सांगा की हेल्प की थी, वो था मेदिनी राय। इसलिए अगला युद्ध लड़ा उसने मेदिनी राय से, जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इससे अगला जो कि मेदिनी राय से हुआ था बाबर का। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था
और उसे मार डाला था। और जौहर प्रथा इस युद्ध में मेदिनी राय ने पहली बार देखी, सॉरी बाबर ने पहली बार इस युद्ध में जौहर प्रथा देखी थी। सॉरी मैं आपको एक बात बताने भूल गया कि खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा है उसके पास बाबर की 3 गुना सेना थी, बाबर की 3 गुना सेना थी और फिर भी बाबर ने राणा सांगा को हराया था। क्यों? क्योंकि बाबर ने यहाँ पर अपनी सेना को जुनून, अपनी सेना के अंदर जुनून भरने के लिए जिहाद का नारा लगाया था। हाँ जी हाँ, जिहाद का नारा लगाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा लगाया था? तो वह युद्ध है खानवा का युद्ध। ओके ठीक है, मेदिनी राय को पराजित किया, मार डाला। उसके बाद लड़ा गया फिर हमारा घाघरा का युद्ध, जो कि महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, लेकिन महमूद लोदी बचकर भाग गया था। ओके, उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु से पहले एक घटना घटी थी जिसको हम बहुत बड़ी घटना कहते हैं। मुगल वंश के लिए सबसे बेकार घटना थी वो। ठीक है, थोड़ी सी मैं बताता हूँ स्टोरी में। देखिए एक बार क्या हुआ, एक बार बाबर ने देखा कि सारे सैनिक जो थे वो खाना खा रहे थे, खाना यानी कि गोश्त खा रहे थे खाने में। ठीक है, तो वो गोश्त खा रहे थे, उनमें थे एक सैनिक तलवार से गोश्त खा रहा था, जिसको बाबर ने देख लिया था। और बाबर ने नज़रअंदाज ना करते हुए उसे अपने बेटे हुमायूं को बुलाया और उससे कहा, बेटा इस पे नज़र रखना, इसके जो वे है ना चाल चलन है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कोई योद्धा है और बड़ा योद्धा है जो यहाँ पर आया, और इसका कोई मकसद है, इसको जानो, अपनी गुप्तचर टीम बैठाओ, इसको पकड़ो और इसको अगर क्लियर ये कुछ ऐसा निकलता है ना कि हाँ ये कुछ योद्धा पोद्धा है, हाँ बहुत बड़ा योद्धा है या किसी का मतलब जो भी है, फिर इसको मार डालो। और बता दूँ ये बिहार का शासक था जो खाना खा रहा था, ये उद्देश्य से आया था मुगलों को भगाने के। ओके, और इसी तो बाबर की नज़र इस पर पड़ गई, लेकिन ये बात उस सैनिक ने सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ से खड़ा हुआ, अपना त्याग पत्र दिया और सैनिक की नौकरी छोड़ दी। ओके, और छोड़ते वक्त इनने अपने सैनिकों से, अपने दोस्तों से कहा था, जो दोस्त थे सैनिकों में, उनसे कहा था कि मैं इस देश से मुग़ल वंश का अंत करूँगा, इनको यहाँ से भगाऊँगा। ओके, ये बोल कर गया था। ओके, और इसका नाम था क्या नाम उसका, शेर खान, यानी कि शेर शाह सूरी। इसका नाम था शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी। ये सूरवंश का था और मुगल वंश के बाद हम सूरवंशी पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।